नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या एक बार फिर से बढ़ सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं और इन 55 में से 3 ऐसे जिले हैं जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के आसपास ही बनाए गए। अब खबर यह है कि 2 और नए जिले मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं। इससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 से बढ़कर 57 हो जाएगी। पहली बात तो ये कि ये जो 2 नए जिले बने हैं उनमें से एक सागर जिले को काट करके बीना, जो कि सागर जिले में फिलहाल आता है, और क्योंकि आखिरी छोर है सागर जिले का बीना, उसके बाद अशोकनगर जिला लग जाता है, तो एक बीना को नया जिला बनाने की बात हो रही है। और दूसरा है छिंदवाड़ा, जिसे काट करके पांडुरना एक जिला बनाया जा चुका है, लेकिन अब छिंदवाड़ा में से जुन्नार देव को अलग करके एक और जिला बनाने की तैयारी चल रही है। यानी कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा के अगर जुन्नार देव को जिला बनाया जाता है तो 3 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि आमतौर पर यह प्रक्रिया तो चुनाव के समय पूरी होती है। चुनाव के समय नेता न केवल वादा करते हैं बल्कि आनन फानन में नए जिले भी बना देते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। रीवा से हटा करके मऊगंज को जिला बनाया गया, बाद में छिंदवाड़ा से हटा करके पांडुरना को नया जिला बनाया गया। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो कई ऐसे जिले सामने आए थे। अगर हम शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी से भी हटा करके जिले बनाए गए थे। अब तमाम तैयारी जो हो रही है वो नए जिले बनाने का मकसद ये है कि दरअसल जो प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो छोटे जिलों में प्रशासनिक दक्षता ज़्यादा बेहतर हो सकती है, ऐसा माना जाता है। कई बार जो जिले होते हैं वहाँ पे जिला मुख्यालय तक पहुँच पाना दूर दराज के तहसीलों के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, और इसलिए कोशिश अब सरकार की यह है कि छोटे जिले रहें ताकि लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए बहुत दूर का सफर तय न करना पड़े। कोशिश सरकार की यह है कि जितने ज़्यादा नज़दीक हो सके सरकारी दफ्तर, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो दूर दराज के अंचल में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पास में ही मिल सके। और इसीलिए अगर बीना से किसी को सागर जाना होता है तो करीब 80 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र उसे तय करना होता है, लेकिन अगर बीना ज़िला बन जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा इस दूर दराज के सागर ज़िले के सबसे अंतिम छोर पर बसे बीना के लोगों को काफ़ी होगा। वैसे भी बीना रिफाइनरी जब से बनी है इलाके में एक तरीके से देखा जाए तो निवेश की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव का अब एक तरीके से देखा जाए तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि संभाग स्तर पर ऐसे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव शुरू किए जाए जहां पे संभागों में ज़्यादा से ज़्यादा उस संभाग के हिसाब से औद्योगिक इकाइयां लग सके। उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई थी, इंदौर गए, जबलपुर गए, और अब सागर जो कि बुंदेलखंड में ही आता है वहां पर भी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होनी है। तो जाहिर सी बात है लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए। ऐसे में बीना को भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है। बात करें जुन्नार देव की तो जुन्नार देव छिंदवाड़ा जिले में फिलहाल आता है। छिंदवाड़ा से वैसे ही पांडुरना को अलग करके एक जिला बनाया जा चुका है। 2 हिस्से छिंदवाड़ा जिले के हो चुके हैं। जुन्नार देव अगर बनता है तो ये तीसरा हिस्सा छिंदवाड़ा का हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक इन 55 जिलों से बढ़कर के 57 जिले हो जाएंगे। लेकिन यही सरकार रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं मध्य प्रदेश में जहां के लोग लंबे समय से अपने इलाके को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक देवास जिले में आने वाला बागली तहसील भी है, जो कि देवास के अंतिम छोर पे बसा हुआ है, और बागली के लोग भी लंबे समय से इसे जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई मर्तबा बागली को जिला बनाने की बात तो की, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। देखना यह है कि अब मध्य प्रदेश में जब 2 नए जिले बनाने की कवायद हो रही है तो क्या बागली के लोगों की भी किस्मत चमक सकती है? क्या बीना और जुन्नार देव के बाद बागली को भी मध्य प्रदेश सरकार एक नया जिला बना सकती है? ये भी देखने वाली बात होगी।